दोस्तों, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी जो क्लास है उसके बारे में ज़रा मैं बता दूं। अपनी लैब असिस्टेंट की क्लासेस डेली यहाँ पर चल रही है और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसके बारे में मैं पिछली क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ और भी जो चीज़ें हैं जो बाकी रह गई है उनके बारे में इस क्लास में डिस्कस कर लूँगा। और मैं शुरू से ही स्थिर क्वाथी मिश्रण को यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, मतलब ज़ीरो से ही, जिससे ये जो टॉपिक है ये आपके पूरी तरह क्लियर हो जाए। यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना बन जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है हायर क्लासेस के स्टूडेंट का टॉपिक है, बट यहाँ पर कुछ पार्ट आपको पढ़ना है क्योंकि अनदर सिविलियन के लिए जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण ये क्या चीज़ है? सबसे पहली बात तो यह आती है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण है क्या। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँ तो एक ऐसा मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण एक दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंतर्गत वो दोनों द्रव एक ही ताप पर उबलते हैं, यानी उन दोनों द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो एक ही होता है। सामान्यतः तो आप देखते हैं कि हर द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, जैसे जल का क्वथनांक 100 है और अल्कोहल का क्वथनांक कुछ और होगा, 100 से कम रहेगा। तो यहाँ पर हर द्रव का जो क्वथनांक है वो अलग अलग होता है, परंतु अगर किन्हीं दो द्रवों को एक निश्चित संगठन में मिला दिया जाए तो वे दोनों द्रव एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, यानी उनका क्वथनांक एक निश्चित होता है। उस मिश्रण को, उन दो द्रवों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर स्थिर क्वाथी मिश्रण की जो परिभाषा है वो यहाँ डेफिनेशन है, वहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत होती है। तो वो क्या है, जरा आप लोग देख लीजिए कि दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण या दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण, या कह सकते हो जब दो द्रवों को एक निश्चित मात्रा या निश्चित संगठन में मिलाया जाता है। तो जरा लिखिए, जब दो द्रवों को एक निश्चित संगठन में मिलाया जाता है संगठन में मिलाया जाता है तो वे दोनों द्रव एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, एक निश्चित ताप पर वाष्प में परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यानी यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों द्रवों का जो क्वथनांक है वो क्या हो चुका है? निश्चित हो चुका है। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला कि दोनों द्रवों का क्वथनांक, दोनों द्रव्यों का क्वथनांक निश्चित हो चुका है, निश्चित है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इसको जरा मैं एक एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको कुछ समझाना चाहूं तो आप अगर डीपली इस चीज को समझेंगे तो ये है क्या, रियलिटी में ये स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या चीज है।
तो साधारणतया मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साधारण मिश्रण का, साधारण मिश्रण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो साधारण मिश्रण, पहले तो एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ। तो एग्जाम्पल में C2H5OH प्लस जल यानी एथेनॉल प्लस जल, अगर मैं एथेनॉल प्लस जल को एक पात्र में मिला देता हूँ और इनकी जो मात्रा है वो एक निश्चित मात्रा में नहीं लेता हूँ और अपने हिसाब से कितना भी एथेनॉल डाल देता हूँ और कितना भी मैं क्या डाल देता हूँ, जल यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मिश्रण हमको तैयार मिल जाएगा। अब ये जो मिश्रण आपके सामने है, अगर मैं इसे गर्म करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एथेनॉल का वाष्पन होगा। यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले C2H5OH एथेनॉल वाष्प बनेगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर जल का वाष्पन होगा। अब इसके बाद H2O का वाष्पन होगा, ओके। तो यानी देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि जब साधारणतः दो द्रवों को आपस में मिला दिया तो दोनों द्रवों का जो क्वथनांक वो अलग अलग आया। एक द्रव का क्वथनांक तो जो है कम आया 100 से, और एक का 100 के लगभग जो जल है। यानी पहले कौन वाष्पित हो गया, एथेनॉल, और फिर लास्ट में कौन वाष्पित हो रहा है, जल। लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, अगर मैं एथेनॉल प्लस जल को एक निश्चित संगठन में मिला दूं, यानी यहां पर 95% मैं यहाँ पर एथेनॉल C2H5OH को मिला दूँ और प्लस 5% मैं यहाँ पर जल को मिला दूँ, तो जो मिश्रण मेरा यहाँ पर तैयार होगा, ये देख पा रहे हैं ये मिश्रण है, यह स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। यानी जब इस मिश्रण को गर्म किया जाएगा, ये हो रहा है गर्म, तो एथेनॉल प्लस जल दोनों का जो मिश्रण है ये एक ही ताप पर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर यही चीज लिखी है कि एक ही ताप पर वाष्पन होगा, एक ही ताप पर यहां पर क्या होगा, वाष्पन होगा। तो यह जो मिश्रण है यह कौन सा मिश्रण हो जाएगा, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण, यहां पर स्थिर क्वाथी मिश्रण यह हो जाएगा, ओके। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, क्या समझ में आ गया? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें डाउट ही नहीं रहना चाहिए, अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत इजी तरीके से चीजें मैंने आपको समझा दी। तो ये हो गया स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है यह अनादर्श विलयन को एक तरीके से प्रदर्शित करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह मिश्रण अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करता है, ओके। किसको प्रदर्शित करता है, अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चूंकि आप लोगों को पता है जो अनादर्श विलयन है, इस अनादर्श विलयन के दो रूप होते हैं, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन तथा ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो जो हमारा ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये भी दो प्रकार का होगा। जो ये स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये भी दो प्रकार का होगा, बट कौन कौन सा, तो वो देख लेते हैं। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो वही धनात्मक और ऋणात्मक होगा। तो धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण तथा ऋणात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण, तो पहला जो प्रकार है वो क्या है, धनात्मक
स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, और दूसरा जो इसका प्रकार है वो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है। एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके, अब डिटेल में लेके चलूंगा कि धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है और ऋणात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है। चीजों को डिटेल में जब तक नहीं समझेंगे तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो अभी तक मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, अब तक मैंने आपको स्थिर क्वाथी मिश्रण की डेफिनेशन ही तो बताई है, कुछ स्पेशल या कुछ विशेष अभी तक नहीं बताया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझाने का प्रयास किया है और उसके बाद इसके जो प्रकार है वो आपके सामने रखे हैं। तो पहला प्रकार मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, आप लोगों को जो है समझाना चाहूँगा कि ये है क्या। तो पहला जो प्रकार है वो हेडिंग यहाँ पे डाल लेते हैं, धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण। धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो इंग्लिश में इसे बोलेंगे पॉजिटिव, और धनात्मक को पॉजिटिव, स्थिर क्वाथी को हम बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण को एजियोट्रॉफ। क्या यहां पर बोला जाता है एजियोट्रॉफ, यानी पॉजिटिव एजियोट्रॉफ की मैं यहां पर बात करने वाला हूं कि पॉजिटिव एजियोट्रॉफ है क्या। तो देखो, दो द्रवों के मिश्रण, दो द्रवों का वह मिश्रण, एक निश्चित मात्रा का वह संगठन जिसके अंतर्गत उन दोनों द्रवों का एक निश्चित क्वथनांक का जो मान है वो उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्च होता है। यानी दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जिसका जो क्वथनांक है वो उन दोनों द्रवों के क्वथनांक से उच्च हो। यानी सर जरा हमको डिटेल में एक्सप्लेन करो, जरा एग्जाम्पल के जरिए हमको चीजें जो है समझाने का प्रयास करो। जैसे नाइट्रिक एसिड प्लस मैं यहाँ पर जल को मिला देता हूँ, नाइट्रिक एसिड 68%, 32% जल को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि इसका जो क्वथनांक यहाँ पर होगा वो 100 डिग्री से ऊपर होगा। नाइट्रिक एसिड का जो क्वथनांक है और जल का जो क्वथनांक है उन दोनों के क्वथनांक से उच्च मिलेगा। यानी आपने फॉर एग्जांपल कोई द्रव्य ए तथा द्रव्य बी को आपस में मिलाया, द्रव्य ए का क्वथनांक 10 डिग्री सेल्सियस, द्रव्य बी का क्वथनांक 20 डिग्री सेल्सियस, और इनको एक निश्चित मात्रा में मिला दिया और ये जो मिश्रण बनता है ये स्थिर क्वाथी मिश्रण, धनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है। तो उस मिश्रण का जो क्वथनांक आएगा द्रव्य ए द्रव्य बी के मिश्रण का वो 20 डिग्री से ऊपर यानी 25, 30 या 35 डिग्री आएगा। तो घनात्मक का मतलब घनात्मक में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। तो इसकी परिभाषा अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसका जो क्वथनांक है वो दोनों द्रव्यों के घटक दोनों द्रव्यों के क्वथनांक से उच्च होगा। यानी इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रव्यों के क्वथनांक से क्या होगा, उच्च होगा। देखना चाहें इस मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रव्यों के क्वथनांक से उच्च होगा। क्वथनांक से उच्च होगा।
ओके। एग्जाम्पल, तो पहली बात तो एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट और यहां पर मैं लेना चाहूंगा। जो घनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण है यह कौन से अनादर्श विलयन को प्रदर्शित करता है? तो यह ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन को जो है प्रदर्शित करना चाहता है। क्यों? ऐसा क्यों? घनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसका मतलब इसका क्वथनांक उच्च होगा। उच्च क्वथनांक यानी वाष्प दाब कम, और उच्च क्वथनांक और वाष्प दाब को कौन प्रदर्शित करता है? तो ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन प्रदर्शित करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह कौन से? ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन युक्त विलयन का पालन करता है। अनादर्श विलयन का जो है आपको पालन करता हुआ दिखाई देगा। एग्जाम्पल अनादर्श विलयन का ही लिया जाएगा। चूंकि अनादर्श विलयन का पालन कर रहा है तो एग्जाम्पल मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो होगा 68% आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, HNO3 प्लस 32% आपको जल देखने को मिलेगा। 32% जल आपको मिलेगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है और इस तरह घनात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण पॉजिटिव एजियोट्रॉफ क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नए पेज के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ एक नई कहानी। नई कहानी तो क्या है? कहानी तो वही है, कहानी क्या करेगी इसमें? ठीक है, तो नई चीज यहाँ पर क्या मिलेगी? नंबर 2 पे आप लोगों को, तो नई चीज आप लोगों को यहाँ पर मिलती है ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं तो आपको ये मिलती है, तो इसको भी समझ लेते हैं जिस तरह घनात्मक समझा। तो ऋणात्मक स्थिर क्वाथी मिश्रण, मिश्रण, चलिए इंग्लिश, तो नेगेटिव एजियोट्रॉफ, नेगेटिव एजियोट्रॉफ। ठीक है, वे दो द्रव या वे दो द्रवों का मिश्रण या वह मिश्रण जिसका क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक से निम्न हो, यानी कोई द्रव्य ए द्रव्य बी आपने आपस में मिलाया, द्रव्य ए का क्वथनांक 80 डिग्री, द्रव्य बी का क्वथनांक 90 डिग्री, तो एजियोट्रॉफ बनाने के बाद आपका जो उसका क्वथनांक मिलेगा, नेगेटिव एजियोट्रॉफ बनाने के बाद तो उसका क्वथनांक 70 या 75 मिलेगा, यानी कम मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव से आप रिलेट कर सकते हैं, आसानी से इस चीज़ को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो सीधा डेफिनेशन के ऊपर अगर मैं आना चाहूँ तो देखो डेफिनेशन हर चीज़ की नींव होती है। अगर आपने कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया ना, तो ये मान लो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऋणात्मक और स्थिर क्वाथी मिश्रण की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मिश्रण, वह मिश्रण कह सकते हो, या मिश्रण मैंने सीधा लिख दिया है कि मिश्रण जो मिश्रण वह मिश्रण से ही शुरू करते हैं ना, तो फिर जो है समझ में आ जाएगा आप लोगों की चीजें। चलिए, वह मिश्रण जिसका क्वथनांक
दोनों द्रव्यों के क्वथनांक से निम्न हो, दोनों द्रव्यों के क्वथनांक से कम हो, तो नेगेटिव एजियोट्रोप बनाएगा। नेगेटिव एजियोट्रोप जो है घनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, क्यों मैंने बता रखा है, क्वथनांक निम्न, वाष्प दाब ज्यादा, घनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। तो यहां पर यह किसका पालन करेगा, घनात्मक, या किसको प्रदर्शित करेगा, घनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। ओके, चलिए एग्जाम्पल वही जो अब तक आप लेते आए थे पीछे, एक ही एग्जाम्पल वही मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि 95% यहाँ पर एथेनॉल C2H5OH ले लिया जाए और प्लस 5% यहाँ पर जल ले लिया जाए। चूँकि यह जो एग्जाम्पल है यह भी घनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का है, तो वही मैंने यहाँ पे उठा लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा, फिर ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये यहाँ पर समाप्त होता है और नया टॉपिक मतलब विलयन में ही आगे के टॉपिक जो है क्लियर करेंगे अपन। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण में एक और मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, तो क्या मैं लेना चाहूँगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण एजियोट्रोप को किस तरह पृथक किया जा सकता है, तो प्रभाजी आसवन द्वारा इसको पृथक किया जा सकता है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रभाजी आसवन द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। किया जा सकता है। ओके, चलिए तो इस तरह ये समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लैब असिस्टेंट की तैयारी शुरू कर दे। देखिए जिस भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकता है। अभी बायोलॉजी के सारे नोट्स लगा दिए गए हैं, केमिस्ट्री के भी धीरे धीरे नोट्स लगाए जा रहे हैं, आवर्त सारणी का नोट्स लगा दिया गया है और विलयन के जल्द ही 2-4 दिन में नोट्स लगा दिए जाएंगे, तो आप जाके परचेज कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू लेटर मेरे प्यारे दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको पढ़ के आना, तैयारी इसकी पूरी तरह कर।